हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज़ टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज़ टॉक चैनल में। सुबह हो चुकी है, बढ़ते हैं नॉन स्टॉप खबरों की तरफ जो जानना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। देश भर में क्या हो रहा है, विश्व भर में क्या हो रहा है, कौन से राज्य में कौन से सीएम ने क्या ऐलान किया है, शिक्षा को लेके क्या चेंजेस किए गए हैं और लॉकडाउन में कहां पर क्या सब चीजें चल रही हैं, कौन लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में हम आज की न्यूज़ में आपको बताएंगे। और भी क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आज सुबह की बड़ी खबर जानने के लिए तैयार हो जाइए, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इसके जरिए आगे की भी अपडेट्स हमारे चैनल से ज़रूर पाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अभी इस दौरान सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अभी एक्टिव केसेस जो आ चुके हैं वो कुल केसेस 18,601 है। और उस दौरान ही हम आपको बता दें कि जो एक्टिव केस है उसमें से 14,759 है। ठीक हो चुके हैं 3,252 लोग और मृत्यु हो चुकी है 590 लोगों की। तो चलिए गाइस, हम लोग बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ जो जानना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के चलते हुए हमारे जो भारत में है जो संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है और उस दौरान ही काफ़ी सारे अभी कदम लिए गए हैं। हालांकि उस दौरान ही हमारा सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगा, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर उस दौरान कुछ राज्यों में संपूर्ण तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया, अभी फिर दोबारा से 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया। कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो दोबारा से भी बढ़ सकता है, पर हम आपको ये चीज़ बता दें कि इस हद में अभी केंद्रीय सरकार नहीं है। उससे पहले ही हम आपको ये चीज़ बता दें कि सोमवार यानी कि 20 मई जो कि 20 तारीख आई थी और उस 20 अप्रैल थी, तब उस दौरान ही कुछ जगहों को ओपन कर दिया गया, कुछ सुविधाएं जो है वो आप तक पहुंचाई जा रही है और कुछ लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्रीज है जो ओपन हो रही हैं। उस दौरान ही ये जो अर्थव्यवस्था है थोड़ी बहुत ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर लॉकडाउन के लगते हुए 25% काम हो रहा था, अभी 45% काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस दौरान ही अभी 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान ही काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जिनको अभी 3 मई के बाद बोला जा रहा है कि अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खोलने की इजाज़त दी जाएगी और उस दौरान पर कुछ ऐसी शर्तें होंगी जो कि सब लोगों को जानना और सब लोगों को मानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और उस दौरान ही अभी तक तो इसकी वैक्सीन मिली नहीं है और ये जो शर्तें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा सख्त की जाएंगी और जो रेड और ऑरेंज एरिया हैं वहाँ पर ये सख्ती वैसी की वैसी रहेगी जैसे कि अब जैसी सख्ती है। हालांकि तो बचा एक जोन जैसे कि ग्रीन जोन, वहाँ पर थोड़ी बहुत आप लोगों को जो कि नॉर्मल ज़िंदगी है वैसे जीने के लिए आपको दिया जाएगा जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं मिल जाती है। और हम ये भी चीज़ बता दें आपको कि केंद्रीय सरकार ने 3 मई के बाद का भी लॉकडाउन का एक बहुत ही बड़ा प्लान बना लिया है। चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रांसपोर्ट। इसमें इस प्लान में ट्रांसपोर्ट है जो कि 3 मई के बाद भी कहीं ना कहीं बंद रहेंगे। फिलहाल अभी तक इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इसी दौरान जो कि ग्रीन जोन में आते हैं जो शहर जो कि प्लेसेस, वहाँ पर सिर्फ आवाजाही की आवश्यकता होगी। वहीं पर एरिया में ही आप अंदर ही घूम सकते हैं, अंदर ही सब चीज़ें ओपन रहेगी, पर उस एरिया से बैरियर से उसको सर्कल बना दिया जाएगा, वहाँ से आप बाहर नहीं आ सकते। एक बाउंड्री तैयार कर दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क ये लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा और इसको लंबे समय तक ऐसे ही रखा जाएगा। घर से निकलने की छूट मिल सकती है पर मास्क पहनना होगा और दूर जैसे कि आपको 1 मीटर की डिस्टेंस ही बना के रखनी होगी और उसी के साथ दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम करने की इजाज़त मिल सकती है। किसी भी जगह पर भीड़ इकट्ठे होने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। शादी समारोह, धर्म स्थलों जैसी जगहों को अभी तक फिलहाल कुछ भी राहत नहीं मिली है। शादी में जो कि आप लोग शादी भी अभी कर सकते हैं पर अपने ही एरिया के कमिश्नर से पूछ के कि वहाँ पर कितने लोगों को आ सकते हैं, इसके लिए आपको डीएम के लिए अनुमान से ही उनसे बात करके अपने घर में लोगों को बुलाना पड़ेगा। वो ही डिसाइड करेंगे कि कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं।
3 मई के बाद जन उपयोगी दुकानों को भी कुछ राहत के साथ अभी खोला जा सकता है। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसे इलाकों पर खास निगरानी रखी जाएगी। यहाँ लॉकडाउन के कुछ नियमों का फिलहाल पालन होगा। सूत्रों के मुताबिक ही अभी ये सब चीज़ें बोला गया है कि 15 मई के बाद ही सब चीज़ें देखने के बाद कि कहाँ पर क्या परिस्थिति चल रही है, उसके बाद ही इस राजनीति के बारे में आगे लेके जाया जाएगा कि क्या किया जाए। हालांकि आप लोगों को पता है कि एक बार लॉकडाउन लगा है, दूसरी बार लॉकडाउन लगा है, तीसरी बार अभी केंद्रीय सरकार लॉकडाउन नहीं लगा सकती, जिसके कारण अभी काफ़ी सारी चीज़ें ओपन होगी। पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं मिल जाती है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपना ध्यान रखना है। अगर आप बाहर जाते हैं, काफी सारे ऐसे सामान के दूसरे लोग टच करते हैं, सही बात है, क्राउडेड एरिया पे मत रहिए, कभी अकेले जाइए, चीजें लेके आइए, अपना कुछ चीजें हैं वो आप बाहर रखिए और उसको एक दिन के लिए बाहर रखिए। सैनिटाइज कीजिए अपने हाथ को, और जिस शॉप पे सैनिटाइजर मिल रहा है, जो कि कुछ वेजिटेबल शॉप्स है जहाँ पर अगर आपको वेजिटेबल लेनी है, दूध लेनी है, तो वो लोग आपको शॉप के अंदर जाने से पहले आपके हाथ सैनिटाइज करते हैं। आपके हाथ सैनिटाइज हो गए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आपके हाथ सैनिटाइज हो जाते हैं, फिर उस दौरान ही आप भी सेफ और दूसरे लोग भी सेफ। तो इसका बस आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ आज की बड़ी दूसरी खबर की तरफ। सबसे पहले हम लोग आपको ये चीज़ बता दें कि देश में कोविड-19 के संक्रमण से अभी 18,500 जो लोग हैं वो संक्रमित हो चुके हैं, इससे पार हो चुका है। अब तक 600 के करीब लोगों ने इस कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा ली है, और उसी दौरान ही विश्व भर में भी काफ़ी ज़्यादा महामारी पसर रही है इस कोरोना वायरस के चलते हुए। सब लोगों को पता है कि भारत में ये जो संक्रमण है काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहा है। उसी दौरान ही ये भारत में क्या हर देश में बढ़ते हुए जा रहा है, और उस दौरान ही इसको कम करने के लिए, कोविड-19 को कम करने के लिए सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सब लोग बहुत ही ऐतिहासिक कदम भी उठा रहे हैं। लेकिन ये संक्रमण का आंकड़ा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार तक भारत में कोरोना संक्रमण की संख्या 18,500 के पार चली गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 18,601 तक पहुंच गई। वहीं अब तक 590 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते हुए। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण की जो कि लोग हैं 1336 और मौतें के अभी मौत हुई है, और उस दौरान ही 47 जो लोग हैं वो अभी सामने आए हैं संक्रमित के चलते हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 18,601 मामलों में 14,759 कोरोना के संक्रमण केस है, और 3,252 केस मरीज हैं जिन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है, यानी कि 3,252 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सोमवार की बात करें, सोमवार की तुलना में संक्रमण की संख्या में मंगलवार को कमी आई है, जबकि मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश में 33 राज्यों और काफ़ी सारी जगहों पर भी हो रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकाश को रोकने के लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से 3 मई तक देश भर में लॉकडाउन जारी किया गया है। इस वायरस से निपटने के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकार तमाम हथकंडे अपना रही है। देश भर में कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा संक्रमण वाले इलाकों में आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी के साथ लोगों के मास्क पहनने की भी ज़रूर बोला गया है, और उनको बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें, और अगर वो बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उनको सैनिटाइज अपने हाथ करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और घर जाते ही उनके हाथ धोना है। हाथ अगर बाहर आ रहे हैं तो हाथ कभी भी मुंह, आँख, नाक और कानों पे नहीं लगाना है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप संक्रमण में भी आ सकते हैं कोरोना वायरस के चलते हुए। इसी दौरान ही कोरोना संकट काल में दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलती रहेगी, मुफ्त बिजली। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, बिकॉज इसके ऊपर अभी तक कोई नज़र नहीं डाली गई थी। अभी अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है उसके बारे में हम आज की न्यूज़ में आपको बताएंगे। कोरोना वायरस के संकट काल में दिल्ली सरकार ने आम जनता को बिजली बिल से मिलने वाली राहत को जारी रखने का ऐलान किया है। दिल्ली वालों को बिजली बिल में मिलती वाली
मिलने वाली सब्सिडी जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को फैसला लिया कि चालू वेतन वर्ष में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली मिलती रहेगी। इसके लिए पहले की तरह दिल्ली सरकार बिजली वितरण कंपनियों के होने वाले खर्च की भरपाई सब्सिडी से करेगी। आई होप गाइस आपको जानकारी हमारी तरफ से काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। आगे की भी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि आगे की अपडेट्स हम जल्द से जल्द आप तक लेके आ पाए हमारे चैनल की तरफ से। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।